रतनगढ़ स्थित SB एंड सन्स ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। चोरी के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए चोरी के इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद ये आरोपी कुचामन सिटी में छुपे हुए थे। इन आरोपियों को रतनगढ़ पुलिस ने CCTV फुटेज और साइबर टीम की मदद से गिरफ्तार किया है। पुलिस की छानबीन में ये भी सामने आया है कि इन आरोपियों पर विभिन्न राज्यों में चोरी डकैती के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब बाकी 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाँ सर। दिनांक 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को RB ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से रास्ते कूद के और ताले तोड़कर करोड़ों रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए थे। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे। उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे। मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह के शातिर तरीके से वारदात करी गई थी, उससे लग रहा था कि ये चोर बहुत ही शातिर है और बड़े लेवल के बदमाश है, जिसमें हमारे एडिशनल SP सुजानगढ़ के नेतृत्व में CO राजगढ़ निश्चय प्रसाद और CO रतनगढ़ इनके निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसके अंदर SHO दिलीप सिंह रतनगढ़, DST इंचार्ज MOB, हमारे AGTF की टीम, साइबर की टीम, सबने मेहनत करना चालू करा। और ये CCTV फुटेज से गाड़ी पहचान में आई। अर्टिगा रंग की गाड़ी दिख रही थी, अर्टिगा गाड़ी थी, जिसके फिर हमने CCTV फुटेज ये गाड़ी किधर की तरफ जा रही है उसके फुटेज लेने चालू करे। तो हजारों फुटेज जब हमने देखे, उसके अंदर कुछ फुटेज में गाड़ी दिखाई दी जिसके नंबर पढ़ाई में नहीं आ रहे थे। इसके लिए फिर हमने उस गाड़ी के नंबर पढ़ने के लिए हमने ATS SOG भी उसकी डिटेल भेजी, फुटेज भेजे और फिर वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, तो हमने इसको दूसरी स्टेट में भी भेजा, जहाँ पे जाके हमने AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गाड़ी के नंबर हमने रीड कर लिए कि वो गाड़ी कौन सी। उसके बाद जो उन्होंने सर पे मुंह पे ढक्कन लगा रखा था उसका हमने फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से और राजकोट में हमारे फोटो मैच ऐप है, उसके जरिए हमने उनके चेहरों से पता करने की कोशिश करी कौन लोग हो सकते हैं। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक फर्जी ग्रो मनी कंपनी बनाकर ट्रेडिंग के नाम पर 8.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस दौरान अन्य बड़े साइबर ठगी के मामलों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर टीम गठित की और चित्तौड़गढ़ से संबंधित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य साइबर ठगी के मामलों का खुलासा हो सकता है। प्रार्थी उमेद सिंह नामक व्यक्ति ने साइबर थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी कि उससे धर्मेंद्र पंचाल नाम का व्यक्ति जो अलवर जिले का निवासी है, उसने मनी ग्रो नामक कंपनी का एक लिंक भेजा तथा उसे इस बात का लालच दिया कि आपको ये कंपनी हर महीने 24% के हिसाब से महीने में 2 बार आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे पर प्रॉफिट देगी। उस लालच में आके उमेश सिंह ने स्वयं अपने कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया तथा अपने पत्नी के नाम से भी इन्वेस्ट किया तथा अपनी लड़की के नाम से भी कुल 8.5 लाख रुपए ग्रो मनी नामक कंपनी में इन्वेस्ट किए। और कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र पंचाल ने परिवादी से संपर्क तोड़ दिया तथा उसी से उसको रिटर्न देना बंद कर दिया। अतः परिवादी ने थाने पे पेश की। मामला ठगी का पाया जाने तथा साइबर क्राइम घटित होने से थाना हाजापुर विशेष टीम का गठन किया गया तथा जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति चित्तौड़गढ़ की तरफ आया हुआ है, तो थाना हजा से विशेष टीम भेजकर उसको दस्तयाब किया गया तथा थाने पर लाके पूछताछ की गई। उसने उक्त अपराध करना स्वीकार किया।
पूरी आरोपी से अनुसंधान जारी है। और भी किसी तरह की रोक की हुई है? अभी अनुसंधान जारी है। आगे जो भी सामने आएगा बताया जाएगा। टोंक जिले के समरावता में हुए उपद्रव और हिंसा के मामलों में अब सरपंच संघ ने जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा ने सरकार को 15 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिया है। उन्होंने जेल में बंद नरेश मीणा समेत सभी आरोपियों को रिहाई और आगजनी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो 15 दिसंबर के बाद बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मुकेश मीणा ने बरवाड़ा में आयोजित महापंचायत के दौरान टोंक पहुंचकर इस आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सर्व समाज के पंच पटेलों के साथ मिलकर लिया गया है और स्थानीय स्तर पर आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। को बताना चाहूँगा कि 15 तारीख तक का समय दिया है। 15 तारीख तक कुछ होगा नहीं, 15 के बाद में 16-17 को कोई भी प्रोग्राम एक डिसाइड होगा और बड़ा आंदोलन होगा और वो देवली उनियारा टोंक जिले के अंदर होगा। कहाँ होगा अभी उसका जगह तय नहीं की गई है। बाकी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। हम परमिशन लेंगे, परमिशन लेके फिर उसके बाद ही हमारी जो आगे की रूपरेखा है वो तैयार करेंगे। और सर्व समाज के हमारे जितने भी पंच पटेल हैं सब ने एक ही निर्णय लिया है कि हम जब तक इनकी या तो 15 तारीख तक रिहा कर दें और जितने हमारे लड़के जो अंदर है सबको छोड़ दे और जितना भी जो मुआवजा बनता है उसकी पूरी बढ़ोतरी करे और उसके बाद में हम नहीं करेंगे। नहीं तो मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कितने लोगों को उसमें? राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विशेष रूप से अधिशेष शिक्षकों के समायोजन और उनके पदस्थापन में भेदभाव का आरोप लगाया गया। संघ ने यह भी कहा कि कई शिक्षकों को दूर दराज के विद्यालयों में नियुक्त किया गया है जबकि उनके पास के विद्यालयों में भी पद रिक्त थे। ज्ञापन देने के बाद शिक्षकों ने धरना देकर जिला शिक्षा अधिकारी के आने का इंतजार किया। बाद में जिला शिक्षा अधिकारी के पहुंचने पर ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। अध्यापकों का जो अधिशेष अध्यापक थे उनका समायोजन हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा। विभिन्न जो पदों पर समायोजन किया गया। अधिकांश ऐसे कार्मिक है जिनका पद विरुद्ध समायोजन किया दूसरे तहसीलों में, जबकि उनकी स्वयं की तहसील में पद खाली है। जब कार्यालय से संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि हमारी मैपिंग नहीं है, ये 2 जिलों के बीच की लड़ाई हो गई है। इन्होंने कहा कि नागौर जिला शिक्षा अधिकारी का मैपिंग है, हमारे को पता नहीं चल पा रहा है कि पोस्टें कहाँ खाली है। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टें खाली है, आप इनको नियुक्ति दो, तो फिर यह कह रहे हैं कि वहाँ दोनों पीओ से लिखा हो, ऐसे करो। और जब पद विरोधी लगाना है तो क्यों नहीं उसको तहसील में लगाया जाए। बात दूसरी, काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई गई। पूरे राजस्थान का एक सिस्टम था, काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए था। प्रथम प्रायोरिटी उसको उस पीओ क्षेत्र की थी, दूसरी प्रायोरिटी उसके ब्लॉक के क्षेत्र की थी, फिर उसको ब्लॉक से आउट क्यों किया गया जबकि ब्लॉक के अंदर अनेक सीटें खाली पड़ी। तो इसके लिए अनेक शिक्षक साथी, शिक्षक बहनें जो अपने कार्यस्थल के नजदीक थी उनको 150 किलोमीटर दूर लगा दिया गया। जब जिलों की सीमाएं छोटी हो गई तो इनके इतने दूर लगाने की कहाँ जरूरत थी। अब क्या मांग है आपकी? अभी परियोजनाओं के लिए आज बुलाया गया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि परियोजनाओं का हम निस्तारण करेंगे। निस्तारण क्या करेंगे? अभी हमने पूछा कि आप बताइए कौन, ये हमारे पास जगह खाली है, तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। नागौर वाले के पास मैपिंग है। अब ये 2 जिलों के बीच में एक तरह से लड़ाई के बीच में, 2 पार्टों के बीच में ये शिक्षक और शिक्षिकाएं बेचारे फंसे हुए हैं। अनेक के पास तो ऐसे हैं जो वाइस वर्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं का निस्तारण तुरंत हो। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अभी वर्तमान में सीट पर मिले नहीं है, उनसे फोन पर वार्ता की गई है, वो जल्दी आ रहे हैं, उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये पूरे राजस्थान की समस्या है, केवल डीडवाना की समस्या नहीं है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने राजकीय बागड़ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों जैसे बच्चों के वार्ड, महिलाओं के वार्ड का गहन निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल की समस्त व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल में सुधार की आवश्यकताओं को महसूस किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे।
बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के विरोध में फलौदी में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में नगर परिषद चौराहे पर किया गया। प्रदर्शन में विहिप के जिला उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों पर तत्काल रोक लगाने और वहां के पीड़ित हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। हमने ही आज़ाद कराया था, उस देश के लोगों ने नमक हरामी करके हमारे हिंदू बंधुओं पर वहाँ अत्याचार करने शुरू कर दिए। उनकी दुकानें, उनके मकान, उनकी बहन बेटियों पर अपराध करके उनके साथ बलात्कार करके उनको उस देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना पूरे विश्व के लिए एक शर्मनाक है। सारे मानवाधिकार आयोग, सारे विश्व के संगठन चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि यह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह घोर निंदनीय अपराध है। हम विश्व समुदाय से निवेदन कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर दबाव बनाकर हिंदुओं की वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। जय भारत, जय हिंद। अत्याचार हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, और सनातनियों को भी जो कर रहे हैं तो वो भी बहुत खराब है। इसलिए हिंदुओं पर मान लो एकता होनी, हिंदुओं की सुरक्षा होनी बहुत आवश्यक है। हम हिंदू एक हैं। बानसूर के ग्राम शाहपुर में एक घटना घटी जिसमें बाथरूम में कपड़े धोते समय करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला ने बाथरूम में बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाई थी। महिला जब कपड़े धोते वक्त उस बाल्टी को छूने लगी तभी उसे करंट लग गया। मृतक महिला की पहचान पूजा यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने उसे अचित अवस्था में बानसूर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोंक जिले के निवाई स्थित सेवानंद महाविद्यालय में सेवानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में ब्रह्मलीन संत स्वामी सेवानंद महाराज के निर्वाण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर रूप सिंह अघाना ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद महाविद्यालय की छात्राओं ने गुरु वंदना और गुरु महिमा की प्रस्तुतियां दी। निर्वाण दिवस के मौके पर पूरे महाविद्यालय को रंगोलियों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर प्रतिभा पारिक ने स्वामी सेवानंद के जीवन आदर्शों का याद किया। निर्वाण दिवस के अवसर पर सामाजिक जीवन पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई छात्रों ने भाग लिया और पुरस्कृत हुए। कोतपुतली क्षेत्र के हरसुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि बबीडी निवासी एक व्यक्ति ने 3 साल पहले थाने में एक मामला दर्ज कराया था कि आरोपी ने खेत में बाजरे की कटाई के दौरान उस पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ नगर परिषद द्वारा शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नगर परिषद ने शहर के सभी 45 वार्डों में सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला और भाजपा मंडल अध्यक्ष CM दाभाई ने वार्ड क्रमांक 14, 15, 39 और 40 में सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सभापति ने बताया कि इस परियोजना में शहरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और बरसात के मौसम में जलभराव की समस्याओं से भी निजात मिलेगी।